नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे मंगल देव का टॉपिक। और इससे पहले हम कुंडली के 4 महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति देव, सूर्य देव, चंद्रमा और शुक्र देव के कुंडली के 12 ही घरों में उनके शुभ और अशुभ प्रभाव और रेड बुक की प्रिकॉशन और रेमेडी के द्वारा इन 4 प्लैनेट को किस तरह से कुंडली में ठीक रखा जा सकता है और इनके शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। मंगल देव कुंडली के अंदर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, हमारे भाई के कारक। साथ ही मंगल हमारे समाज में इज्जत मान सम्मान के कारक हैं। क्यों है? क्योंकि कुंडली के अंदर मंगल की 2 पोजीशन बताई गई है, मंगल नेक और मंगल बद। हालांकि हर प्लैनेट कुंडली के अंदर अच्छा और बुरा होता है, पर मंगल को ही नेक और बद क्यों कहा गया है, इसकी हम आगे बात करेंगे। अब पिछली हम कुछ क्लासेस में बार बार मंगल बद का जिक्र कर रहे थे और बात कर रहे थे कि आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में बात करेंगे कि मंगल बद क्या है और किस तरह से उसे चेक किया जाता है। मंगल बद मंगल की खराब अवस्था है। जब कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन में होता है तो ऐसे में कुंडली के अंदर बहुत खराब फल देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा लड़ाई झगड़ों से भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, गुस्से वाला और अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले से किसी भी हद तक लड़ाई झगड़ा कर सकता है। तो ये स्थिति काफी खराब है। समाज में ऐसे व्यक्ति को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे दूरी बनाए रखना ही ठीक समझते हैं। जब मंगल नेक की कंडीशन में होगा तो मंगल आदमी को बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल बना देगा। हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना रहना चाहेगा और ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान पाने वाला, साथ ही धर्म में विश्वास रखने वाला, धर्म के कार्य करने वाला, और ऐसे व्यक्ति की भाइयों की स्थिति भी अच्छी होती है और भाइयों से उसके संबंध सहयोग जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब मंगल बद और मंगल नेक के बारे में डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले हम मंगल की कारक चीजें, क्योंकि जैसे भी हम हर प्लेनेट को स्टार्ट करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन चीजों के मंगल या कोई भी प्लैनेट का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वो कारक हैं, क्योंकि बार बार कारकों का जिक्र करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मंगल की कारक चीजें आप नोट कर लीजिएगा। जब भी कुंडली के अंदर अगर मंगल बद की स्थिति में है तो जिन चीजों का कारक है उनसे संबंधित चीजों पर बुरा प्रभाव देगा, और अगर नेक की कंडीशन में है तो मंगल उन चीजों पे अच्छे प्रभाव देगा। कुंडली के अंदर मंगल बद को कैसे मंगल नेक में कन्वर्ट करना है इसकी बात करेंगे, और साथ ही आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल बात करेंगे खंड नंबर 1 के अलावा, कि जिससे आप एट ए ग्लांस अपनी हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं कि मंगल किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि मंगल किन चीजों के कारक हैं। मंगल, अब मंगल के जैसे 2 पार्ट कहे गए हैं, मंगल नेक और मंगल बद। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे। देवी देवता हनुमान जी मंगल नेक के और मंगल बद के जिन और भूत। पेशा लड़ाकू और मंगल बद का कसाई। सिफ्त सोच समझकर बात करने वाला मंगल नेक, और मंगल बद अभिमानी। गुण हौसला, भाई, खाना पीना, लड़ाई, और मंगल बद का क्या है, ईर्ष्या। शक्ति लड़ाई, खून करना और कराना मंगल नेक। खाने पीने की शक्ति मंगल बद। धातु बिना चमक वाला लाल पत्थर मंगल बद में यही चीज है। अंग जिगर, और मंगल बद में भी अंग जिगर ही है। चेहरे का अंग ऊपर के होठ और मंगल बद में नीचे के होठ। पशु शेर या शेरनी मंगल बद में क्या है, ऊंट या हिरण। वृक्ष नीम का जो वृक्ष है वो मंगल नेक है। और डाक, डाक का जो वृक्ष है जिसे डेक भी बोलते हैं, बेसिकली ये जो वृक्ष है ये नीम का डुप्लीकेट होता है और जनरली हर जगह आसपास देखने में लगता है वो नीम जैसे ही, पर वो डेक कहलाते हैं, आप सभी जानते होंगे। वो मंगल बद का वृक्ष है। अब पहला घर, पहले घर के मालिक मंगल हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी गई है। और साथ ही मंगल 8वें घर के भी स्वामी हैं, क्योंकि हमारी जो 12 राशियां हैं उसमें मंगल वृश्चिक और मेष इन 2 राशि के स्वामी कहे गए हैं। इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में जब बेसिक जानकारी दी थी तब वीडियो बनाया था, वहां जाके आप समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह किस राशियों के स्वामी हैं और किन राशियों में वो कुछ का फल देते हैं।
मंगल के फर्स्ट हाउस यानी कि पहले घर जिसके स्वामी मंगल है और ये कुंडली का तख्त स्थान है, लगन भाव है। यहाँ पर इनके जो मित्र ग्रह हैं बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, ये बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं और शत्रु ग्रह यहाँ पर अशुभ फल देते हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं और शनि यहाँ पर नीच का फल देते हैं, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के हैं और मेष राशि में नीच के हैं। यहाँ पे मंगल ग्रह फल के ग्रह कहे गए हैं। अभी ग्रह फल के ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में जब हमने ग्रामर का टॉपिक कराया था तब समझाया था कि ग्रह फल और राशि फल के ग्रह कौन से होते हैं। ग्रह फल के ग्रह वो होते हैं जिनकी कोई रेमेडी डायरेक्टली नहीं की जा सकती। उनके लिए आपको, अगर वो किसी खराब अवस्था में है, सपोज कीजिए मंगल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, मंगल फर्स्ट हाउस में जब होंगे और अगर वो किसी कारण से बैड इफेक्ट उन पे आ रहा होगा तो यहाँ पर उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक करने के लिए उनके मित्र ग्रह की रेमेडी करनी होगी। उनके मित्र ग्रहों की सपोर्ट द्वारा यहाँ पे मंगल को ठीक किया जाएगा। और जो ग्रह यहाँ पे राशि फल के होंगे उनकी आप डायरेक्ट रेमेडी करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये रेमेडी का जो टॉपिक आएगा, रेमेडी का भी हमने स्टैंडर्ड रेमेडी, एक जो जनरल रेमेडी लाल किताब में बताई गई है कि जब आप बिना हॉरोस्कोप को एनालाइज किए और सामान्य लक्षण किसी ग्रह के खराब दिखाई दें तो किन रेमेडी के द्वारा आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था स्टैंडर्ड रेमेडी के नाम से, वहां जाकर समझ सकते हैं। पर स्पेसिफिक जो रेमेडी है उसके द्वारा तत्काल प्रभाव में आप चीजों को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। एक अलग से वीडियो बना के इसमें डिटेल में बात की जाएगी कि रेमेडी कितने तरह की हैं लाल किताब में और कब किस तरह की रेमेडी करनी चाहिए। तो यहाँ पर मंगल की हमने बात करी। अब कुंडली के 12 घरों में मंगल 4th हाउस और 8th हाउस में खराब कहे गए हैं। 4th हाउस और 8th हाउस में खराब है, बाकी सभी घरों में शुभ माना गया है। मंगल के शत्रु ग्रह कौन से हैं आपका? बुध और केतु। मित्र बताया आपको बृहस्पति, सूर्य, चंद्र। और सम ग्रह हैं शुक्र और शनि। शुक्र को ना अपना शत्रु मानते हैं ना आपका मित्र। और शनि जो है वो सम इसलिए कहे गए हैं कि मंगल जो है वो शनि को अपना शत्रु मानते हैं, पर शनि मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते। अब इसका जिक्र जब आएगा, जब हम दृष्टि की बात करेंगे कुंडली के अंदर, जब मंगल शनि आमने सामने होंगे, ऐसे में जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी शनि पे तो इफेक्ट अलग आएंगे, और जब शनि की दृष्टि आएगी मंगल पे तो इफेक्ट अलग आएंगे। ये भी आगे बात करेंगे। तो यहां हमने मंगल की कारक चीजों की बात करी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और उसके बाद मंगल फर्स्ट हाउस की शुभ और अशुभ हालत, और यहाँ पर कौन सी रेमेडी या प्रिकॉशन द्वारा यहाँ के मंगल के शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मंगल के साथ केतु है, क्योंकि मंगल और केतु को क्या बताया मैंने आपको भी कि मंगल शत्रु हैं बुध और केतु के, यानी कि बुध और केतु जो है इनके परम शत्रु हैं। अब मंगल क्या है आपका? शेर, क्योंकि आपको बताया था कि मंगल किसके कारक है? पशुओं में, शेर के। और केतु जो है वो है कुत्ता। अब यहाँ पर मंगल और केतु जब कुंडली के अंदर दृष्टि या युति से इकट्ठे होंगे तो ऐसे में दोनों का फल खराब होगा, मंगल का फल भी खराब होगा। तो इसलिए मंगल का क्या कहा गया है? अशुभ। अगर मंगल केतु की युति या दृष्टि हो ऐसे मंगल का फल खराब होता है। और सूर्य का संबंध शनि से, अब ऐसे ही कुंडली में अगर सूर्य शनि का संबंध है युति से या दृष्टि से, दृष्टि का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाल किताब के अंदर जो दृष्टियां हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो दृष्टि का टॉपिक पहले हम करा चुके हैं, वहां जाके आप समझ सकते हैं कि कौन से घर में बैठकर कौन से घर में बैठे प्लैनेट पे ग्रह दृष्टि डालते हैं, तो वहां पे जाके आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, बार बार समझना नहीं पड़ेगा। अब सूर्य शनि का अगर संबंध है दृष्टि या युति से, ऐसे में मंगल जो है वो बद कहलाता है, यानी कि मंगल अशुभ हालत में आ जाते हैं। इसी तरह मंगल का संबंध अपने शत्रु, परम शत्रु बुध के साथ जब होता है दृष्टि युति से, तब भी मंगल का फल खराब होता है। मंगल का संबंध अगर राहु से होता है, अब यहां पर समझना यह है कि अगर मंगल दृष्टि डालेंगे राहु पे या मंगल के साथ राहु बैठा है तो यहां पर मंगल का फल खराब नहीं होगा, बल्कि राहु जो है वो शांत रहेंगे। राहु जो है मंगल से दबा रहता है, तो यहाँ पर राहु का फल शांत हो जाएगा। राहु का खराब पोजीशन में पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो ऐसे में राहु खराब फल नहीं देंगे, वो शांत अवस्था में आ जाएंगे। पर अगर राहु जो है वो दृष्टि डालेंगे मंगल पे, तो यहाँ पर मंगल के फल को खराब करेंगे।
तो यहाँ पर आपको दृष्टि को बड़ा इंपॉर्टेंस है, दृष्टि को समझना है कि कौन सा ग्रह किस पे दृष्टि डाल रहा है। अब राहु की दृष्टि पे जब मंगल आएंगे तो मंगल का फल खराब होगा। और मंगल जिन चीजों के कारक है, मंगल है बाजू, हमारी जो बाजुएं हैं इसके कारक हैं। साथ ही पेट और खून संबंधी जो बीमारी होती है वो मंगल की वजह से होती है। मंगल जब खराब अवस्था में होते हैं तो शरीर के दाएं हिस्से में आपका पेट और खून संबंधी बीमारियों की वजह से सख्त तकलीफ यानी कि गंभीर बीमारी होने के लक्षण मिलते हैं। अब ये हमने बात करी सामान्य मंगल कौन सी अवस्था में बद कहलाते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस में मंगल के बारे में कि किन हालात में मंगल लगन भाव कुंडली का तख्त स्थान राजा की गद्दी पर बैठकर शुभ प्रभाव देंगे और कौन सी स्थिति में मंगल यहाँ बैठकर अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। अब शुभ हालात में अगर हम बात करें मंगल की तो क्या लिखा है, तलवार का धनी और भाग्य का स्वामी और भाई, क्योंकि मंगल भाई का कारक है तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला, मजबूत शरीर वाला और बहुत ज्यादा भाग्यशाली कहा गया है अगर मंगल शुभ हालत में है। अब शुभ हालत में क्या लिखा है, जनरली वह व्यक्ति अकेला भाई ना होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके मंगल फर्स्ट हाउस में है, ऐसे व्यक्ति के एक भाई जरूर होगा, वो चाहे उससे छोटा हो या बड़ा हो इसकी कोई शर्त नहीं है, पर भाई जरूर होगा, ये बात तय है। ऐसे व्यक्ति के अमूमन 32 दांत कहे गए हैं या 31 भी हो सकते हैं, पर 31 या 32 दांत मंगल शुभ नेक की निशानी होगी। 28 वर्ष क्या है, मंगल की आयु। अब ये ग्रह की जो आयु है इसके लिए आप 35 साल चक्कर के ऊपर वीडियो बना रखा है, वहां जाकर समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह, जैसे आपका सूर्य की 22वें वर्ष में सूर्य का फल एक्टिव होता है, चंद्रमा का 24वें, शुक्र का 25वें और मंगल का 28वें साल से, ये कितने साल से एक्टिव होकर कितने साल तक रहता है, इसको वहां पे आप 35 साल चक्कर में जाकर समझ सकते हैं। तो वहां पर आपका मंगल की 28 वर्ष की आयु, मंगल अगर शुभ हालत में तो ऐसा व्यक्ति जरूर दौलतमंद होगा, यानी कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल अगर शुभ हालत में तो ऐसे व्यक्ति जरूर तरक्की करता है। किसी की नेकी और सच्चाई को भूलता नहीं, ऐसा व्यक्ति दूसरे का कोई भी किया हुआ उपकार हमेशा जिंदगी भर याद रखता है और उस चीज को मानता है। राज दरबार क्या है, सूर्य। अब सूर्य का फल भी उत्तम होगा क्योंकि पहले घर में सूर्य उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे मंगल जब शुभ हालत में होंगे तो ये घर मजबूत हालत में होगा, राजा की गद्दी है, यहाँ पे सूर्य का भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो ऐसी हालत में सूर्य क्या है, राज दरबार, सरकार का फल उत्तम। सरकार के साथ ऐसे व्यक्ति अगर जुड़कर कोई काम करता है तो बहुत शुभ फल देगा और उसका काम भी अच्छे रहेगा और मजबूत जिस्म का मालिक होगा। अब यहाँ पर शनि के काम, सूर्य मंगल एक के समय कई बार हम लोग पूछते हैं कि कौन से काम हम लोगों को करने चाहिए, किस तरह का व्यापार करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है तो शनि के काम कौन से हैं, लोहा, लकड़ी, मशीनरी, मकानों में इस्तेमाल होने वाले सामान के काम करना उसके लिए बहुत शुभ फल देगा। और ऐसा व्यक्ति ताए चाचा भतीजे पोते, अपने ताए चाचा भतीजे पोते के साथ मिलकर अगर कोई व्यापार करता है यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। अपने भाइयों के ससुराल को तार देगा और उनकी सहायता भी करेगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा कहे तो वो सही होंगे और उम्र लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पर 32 दांत ऐसे व्यक्ति के मंगल शुभ की स्थिति में कहे गए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जाने अनजाने किसी व्यक्ति को बुरा बोल दे, उसके बारे में कुछ गलत कह दे, तो वो चीज सही साबित होती है। कई बार हम कहते हैं कि इसके तो 32 दांत हैं तो इसे भैया ठीक बोलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए वो बुरा ना कहे, क्योंकि उसके द्वारा कहा गया बुरा दूसरे के लिए काफी मुसीबत ला सकता है। यहाँ पे उम्र लंबी होगी, आयु छोटी नहीं होगी। अब अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है, ऐसी स्थिति में बुध जो है तीसरे घर में हो, बुध थर्ड हाउस में और यहाँ पर सेकंड हाउस जो है वो खाली हो, तब क्या कंडीशन है, बहन शायद ही होगी। ऐसे व्यक्ति के बहन शायद ही होगी, पर अगर होगी तो उसकी किस्मत एक राजा के समान होगी, यानी कि बहुत ज्यादा आपका भाग्यशाली, स्मृतिशाली, हर तरह के सुख उसके पास होंगे, राजा के समान किस्मत होगी। मगर यहाँ पर बहन अगर होगी नहीं
होगी तो बहुत भाग्यशाली, पर ये जो स्थिति है बुध थर्ड हाउस और सेकंड हाउस खाली, मंगल फर्स्ट हाउस के समय, ऐसे में ये स्थिति भाई के लिए शुभ नहीं रहेगी। ऐसे में उसका जो भाई है उसकी जो किस्मत है वो कभी शाह और कभी फकीर कही गई है, यानी कभी तो बुलंदी पे होगा और कभी एकदम जमीन पे होगा। तो ये स्थिति भाई के लिए ठीक नहीं है। तो ये थी मंगल की शुभ हालत। अब बात करते हैं मंगल के अशुभ हालत के बारे में और किस तरह से उसे ठीक किया जा सकता है। अब अशुभ हालात में क्या लिखा है देखिए, अगर मंगल फर्स्ट हाउस में किसी व्यक्ति के, तो ऐसा व्यक्ति अगर मुफ्त में किसी से कोई चीज लेने का आदी हो, तो यहाँ पे मंगल कैसी भी स्थिति में हो उसके अशुभ फल आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये काफी खराब स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज की प्रिकॉशन बताई गई है कि फर्स्ट हाउस में जिसके मंगल हो उसे कभी किसी से किसी तरह का दान या मुफ्त का माल या खैरात नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति जब जन्म का समय होगा उसका, तो जन्म समय के 40 दिन के अंदर मंगल की जो कारक चीजें हैं उन पे बैड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे जब मंगल अशुभ हालात में होगा। इसके साथ ही नेकी और एहसान का एवज कभी वापस न देगा। ऐसा व्यक्ति किसी का एहसान मानने वाला ना होगा, जैसा कि शुभ हालात में बताया था कि वो एहसान मानने वाला होगा। यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट, जब मंगल बद की कंडीशन में होगा यानी खराब की हालत में होगा, तो ऐसे व्यक्ति किसी का एहसान मानने वाला नहीं होगा। अब ये देखिए, मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो मंगल खराब कब होगा? खराब कब होगा? जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि मंगल कब खराब होगा, जब कुंडली के अंदर सूर्य शनि का आपस में युति या दृष्टि से टकराव होगा। ऐसे में मंगल कुंडली में बद होगा। अब मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, फर्स्ट हाउस का मंगल देख के आप एकदम बोलेंगे कि मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है, 28 साल में दौलतमंद होगा। पर अगर सूर्य शनि का टकराव युति है तो यहाँ पर रिजल्ट जो है मंगल बद के देखने को मिलेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल के लिए काफी सारे रूल हैं, तो वो उन चीजों को ध्यान में रख के ही फलादेश करना है। जब बदी करने का आदि हो, अब बदी से मतलब से बुरा करने का आदि हो, जब मंगल खराब होगा, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, जेलस रखने वाला और सामने वाले के बारे में कुछ न कुछ अशुभ बोलने वाला, इस तरह की आदत सामान्यतः ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े करने वाला, और ऐसे व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। और पेट संबंधी बीमारी जब मंगल कुंडली के अंदर अशुभ हालत में होगा, ऐसे में जब वर्ष फल के अंदर वो खराब हाउसेस के अंदर मूव करेगा, तो यहाँ पर जिन चीजों का मंगल को कारक बताया गया है, जैसे बाजू, पेट और आपका शरीर का जो दाया पार्ट है पेट में, इन सब चीजों में आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी उस ड्यूरेशन में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। भाई और खुद, अब यहाँ पे यह है कि जब बदी करने का आदि हो, तो ससुराल भाई यानी कि ससुराल और साला खुद अपनी वालिदैन तक की नौबत होगी, यानी कि सबके लिए बुरा असर देगा। जब मंगल खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए ही खराब असर देगा। परिवार के लिए भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, परिवार को बर्बाद करेगा। भाई और खुद अपनी किस्मत सोई भी होगी जब मंगल यहाँ पर अशुभ हालत में होगा। तो ऐसे में, क्योंकि मंगल क्या है? भाई का कारक। मंगल अगर अच्छा तो भाई के हालात अच्छे, मंगल खराब तो भाई के हालात भी खराब। तो भाई और अपनी किस्मत सोई भी होगी। ख्वाह लाख हिम्मत करने वाला हो, हिम्मत वाला जरूर होगा, क्योंकि जब मंगल लगन भाव में होगा, लगन भाव क्या है? आपका शरीर। तो ऐसा व्यक्ति हिम्मती जरूर होगा, शरीर से ठीक जरूर होगा, पर यहाँ पे उसकी हिम्मत भी जो है किसी काम नहीं आएगी। और उसका जो ये नेचर है बदी वाला, ये हर तरह के मंदे प्रभाव देगा। अब यहाँ पर बुध अगर तीसरे घर में और 7, 9, 11 खाली, बुध अगर थर्ड हाउस में 7, 9, 11 खाली। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है? 9 और 11 के लिए बृहस्पति का उपाय या बृहस्पति को कायम करना शुभ फल देगा। अब क्यों देगा और यहाँ बृहस्पति का जिक्र क्यों आया? देखिए, थर्ड हाउस में जब बुध होगा, तो ऐसे में बुध मंदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीसरा घर हमारे साहस और पराक्रम का है। बेशक यहाँ पर बुध की मिथुन राशि आती है और इस घर के स्वामी बुध हैं, पर क्योंकि इस घर के कारक, क्योंकि तीसरा घर क्या है? हमारे भाई, छोटे भाई की स्थिति का दर्शाता है, तो साहस पराक्रम का है। तो इस घर के कारक है मंगल। तो यहाँ पर मंगल का कंट्रोल ज्यादा रहता है, बुध का नहीं रहता है।
इसलिए यहाँ पर जब बुध बैठता है तीसरे घर में, मालिक होते हुए भी अशुभ फल देता है। तो तीसरे घर में बुध बैठ के जब अशुभ हो जाएगा तो इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, आपका 11th हाउस पे और 9th हाउस पे दृष्टि के टॉपिक में। क्योंकि बार बार मैं इसलिए जिक्र करता हूँ दृष्टि के टॉपिक का, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होते हैं तो उन लोगों को समझ भी नहीं आता है कि तीसरे घर से दृष्टि यहाँ कैसे चली जाएगी। जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 3rd हाउस से दृष्टि जाती है 9th हाउस पे, पर रेड बुक के अकॉर्डिंग 3rd हाउस के प्लैनेट की दृष्टि जाएगी आपका 11 और 9 पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दृष्टि का कॉन्सेप्ट डिफर हो जाता है। आपने इस चीज को जरूर ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद ही चीजों को आगे समझना है। अब 9 और 11वां घर, 11वां घर क्या है, हमारी आय का, और इस घर के कारक ग्रह हैं बृहस्पति। साथ ही 9th हाउस है हमारी किस्मत, भाग्य, इस घर के मालिक और कारक हैं बृहस्पति। तो यहाँ पर बुध अपने शत्रु ग्रह, क्योंकि बुध और बृहस्पति क्या है, कट्टर शत्रु, तो अपने शत्रु ग्रह पर जब अशुभ बुध यानी कि जो बैड हालत में बुध है वो जब अपने शत्रु ग्रह के घरों पे दृष्टि डालेगा तो दोनों ही घरों के फल को मंदा करेगा। यानी कि यहाँ पर किस्मत खराब हो जाएगी, और किस्मत खराब हो जाएगी तो जीवन में सब कुछ बेकार हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद इतनी सफलता मिलती है, यानी कि रोजी रोटी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है जब 9th हाउस खराब कंडीशन में होता है। और इसी के साथ आय भाव, अब आय भाव जो हमारी इनकम को बताता है कि कितना हम कमाएंगे। जब आय भाव खराब हो जाएगा तो ऐसे में आय भाव बड़े भाई बहन की स्थिति वजह से है। अगर बड़े भाई बहन हैं तो ऐसे में उनकी हालत खराब, उनकी किस्मत खराब होगी। साथ ही 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का है तो उसके अंदर कमी आएगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी और हमारी इनकम पे रोक लग जाएगी। तो यहाँ पे बुध का जो बैड इफेक्ट आएगा वो 9 और इस पे आएगा 11 पे। इसके लिए बृहस्पति जो इस घर के कारक और मालिक हैं उनका उपाय करना, उन्हें कायम करना। अब कैसे करना है, देखिए 9th हाउस क्या है। 9th हाउस हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा भ्रम स्थान है, क्योंकि हमने जो कुंडली के 12 ही घरों की व्याख्या की थी स्टार्टिंग की वीडियो में, जहां हमने घरों की बेसिक जानकारी दी थी। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल नहीं पता वो लोग एस्ट्रोलॉजी की एक एक चीज को समझ सकें, जिससे हर चीज को वो सरलता समझें। तो वहां पे बताया था कि 9वां जो घर है, 9th हाउस जो है वो भाग्य का घर है और ये आपका भ्रम स्थान है हमारे घर का। तो यहाँ पर आप अपने घर के भ्रम स्थान में बृहस्पति को कायम, अब कायम कैसे करेंगे, बृहस्पति कारक चीजें यानी कि केसर, केसर क्या है, बृहस्पति की चीज। केसर को अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे आपका बृहस्पति कायम होंगे। इसके साथ ही आप धर्म स्थान में या धर्म स्थान में कर सकते हैं। धर्म स्थान में आप बृहस्पति की कारक चीजें जैसे केसर है, चने की दाल है या पीली कोई भी चीज है, पुजारी को कपड़े इत्यादि देना, इस तरह के काम करते रहते हैं या 40 से 43 दिन लगातार करते हैं। उसके बाद फिर वो आप वीकली कर सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति का यहाँ पे उपाय हो जाएगा। साथ ही जब ये उपाय करेंगे तो 11वां घर यानी 11वां घर क्या है, आय का, हमारी तिजोरी। तो आपने अपनी तिजोरी में बृहस्पति की चीज वही केसर की एक डब्बी रख देनी है। तो केसर की डब्बी जब आप वहां पे रख देंगे, केसर को रख देंगे, तो आपका केसर को भी आपने पीले कपड़े में रखना है। मैं डब्बी में नहीं कहूंगा, पीले कपड़े में रखना है। तो ऐसे में यहाँ पे 11वें घर के अंदर बृहस्पति कायम हो जाएगा और ब्रह्म स्थान में करते हैं तो आपका ये, या फिर आप चने की दाल वाली रेमेडी कर सकते हैं। ऐसे बृहस्पति का उपाय हो जाएगा और जो किस्मत और इनकम के संबंध में बैड इफेक्ट आ रहे होंगे वो बैड इफेक्ट ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही 7वां घर, अब 7वां घर पे क्योंकि यहाँ पे अशुभ हालात की बात कर रहे हैं, ऐसे में अशुभ मंगल का इफेक्ट आएगा 7वें घर पे। 7वां घर क्या है, आपकी गृहस्थी, आपका पार्टनर। तो यहाँ पर आपकी गृहस्थी को खराब करेगा, लड़ाई झगड़े मन मुटाव ये स्थिति देखने को मिलेगी जब 7वां घर खराब होगा। ऐसे में क्या करना है, 7वें घर का जो मालिक है, मालिक कौन है, शुक्र। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे आपने ये नहीं देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर का मालिक कौन है। 7वें घर में यहाँ पे अगर कोई और राशि लिखी है तो आपने उसके मालिक को कंसिडर नहीं करना है। आपने कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जो राशि यहाँ लिखी गई है, जो नंबर लिखा गया है, मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, तो शुक्र यहाँ पे 7वें घर के मालिक हैं। शुक्र की चीजों को कायम करना। अब शुक्र की चीजें क्या हैं, आपका गाय,
गाय घर में रखना या गाय की सेवा करना, आप नौकरानी को घर में रखना, और इसके साथ ही क्योंकि शुक्र का जब हमने 7th हाउस का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर आप जाके समझ सकते हैं कि शुक्र को 7वें घर में ठीक रखने के लिए, कायम रखने के लिए क्या वहां बताइए। तो वहां पर डिटेल में हमने सारी चीजें बता रखी हैं, 20, 25, 30 मिनट का वीडियो है, तो वहां पे जाके आप समझ लीजिएगा। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि बुध 3rd हाउस में है और 7वां घर खाली है, तो यहाँ पे आपने करना क्या, मंगल बैड की कंडीशन है, मंगल बैड की कंडीशन बता दी है कि जब कुंडली के अंदर केतु बुध या सूर्य शनि आपस में मिल रहे हो, और बुध केतु का अगर वो होगा आपस में बैठे हैं इकट्ठे, तो ये अभी और सारी मंगल बद के ऊपर एक पूरा एक टॉपिक अभी आगे कराएंगे अगली क्लास में, मंगल बद एग्जैक्टली क्या है, किन कंडीशन मंगल बद बनता है। तो वहां पर आपने शुक्र 7th हाउस जिसपे बैड इफेक्ट आएगा मंगल का, वहां पे कायम करना, और शुक्र संबंधी कारोबार, शुक्र के संबंध में जो कारोबार है जैसे रेडीमेड गारमेंट, देखिए कपड़ा जो है आपका बिना सिला कपड़ा क्या है, चंद्रमा, और सिला हुआ कपड़ा रेडीमेड जो है वो है शुक्र। इसके अलावा परफ्यूम, सेंट, खुशबूदार चीजें, इनके काम, लग्जरियस आइटम, जो शोपीस वाली आइटम्स होती हैं, वो सब क्या है, शुक्र के काम है। तो इस तरह के काम अगर आप करते हैं तो वो काफी शुभ फल देंगे। ससुराल का कुत्ता भाई की बीमारी का बहाना होगा। अब ससुराल का कुत्ता से मतलब क्या है, देखिए कुत्ता से मतलब है कि केतु, केतु जो है वो कुत्ते का भी कारक है, और केतु जो है वो हमारे लड़का, पुत्र, उसका कारक है। यानी ससुराल का कुत्ता कौन हुआ, यानी कि ससुराल का बेटा, और ये हो गया हमारा साला। तो साला जो है क्या कहा गया कि ससुराल का कुत्ता, यानी कि साले के साथ भाई, यानी कि साले के साथ आप किसी तरह का कोई काम करते हैं तो वो आपकी भाई की बीमारी का बहाना होगा। ऐसे में आपके भाई के ऊपर किसी न किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे, और आपको रीजन समझ में नहीं आएगा कि किस कारण से आ रहे हैं। आप उनकी कुंडली चेक कराते फिरेंगे और उसकी रेमेडी करेंगे, पर असलियत में जो कारण है जब तक वहां ठीक नहीं करेंगे तब तक उन चीजों में भी आपको ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। साधु फकीर का साथ मुबारक न होगा, अगर होगा तो ग्रस्त मंदा होगा। यहाँ पे साधु फकीर का साथ मना किया गया है, अगर होगा तो ग्रस्त मंदा होगा, यानी गृहस्थी पर बुरा इफेक्ट आएगा। 39 साल उम्र के बाद ये शर्त न होगी, यानी कि अगर मंगल 1st हाउस में अशुभ हालात में, बुध 3rd में, और ये जो कंडीशन बताई गई है कि 9-11 खाली, बृहस्पति का उपाय, 7th में शुक्र का, और ये जो ससुराल का साले के साथ कोई काम नहीं करना, इसके अलावा साधु फकीर का साथ, तो इन सब चीजों के बारे में कहा गया है कि 39 साल की उम्र के बाद आपने इन चीजों पर विचार नहीं करना है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य 7th हाउस में, और 7वें घर में अगर सूर्य, चंद्र या बृहस्पति तीनों में से कोई भी एक हो, पर इनके साथ सूर्य, चंद्र, बृहस्पति तीनों में से कोई भी एक 7वें घर में हो, क्योंकि 1st हाउस के मंगल की दृष्टि आएगी 7th हाउस पे, तो इनके जो मित्र हो गए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति कोई भी एक हो, पर उनके साथ अगर बुध बैठा हो या पापी ग्रह राहु केतु बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है, पराई मौत खुद खरीदकर बर्बाद होगा। ऐसे व्यक्ति आ बैल मुझे बार वाली स्थिति का होगा, यानी कि बिना बात पे दूसरों से झगड़ा मोल लेने वाला होगा। कई लोगों को आदत होती है, आपने देखा होगा, जरा सी बात पे बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं और बात का बतंगड़ बना देते हैं, या दूसरे के झगड़े में खुद कूद पड़ते हैं। किसी की लड़ाई हुई है, वहां जाके बीच में कूद पड़ेंगे और बीच बचाव करने वाले, पता लगा कि उनका झगड़ा तो नहीं हुआ, साथ में इस व्यक्ति के साथ झगड़ा जरूर हो गया और इसके चोट लग गई। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है कि पराई मौत खुद खरीद कर बर्बाद होगा। 13, 15 या 28 साल उम्र में माता पिता पर कष्ट होगा, माता पिता की हालत खराब होगी, ग्रस्त, और परिवार का सुख भी मंदा होगा। सूर्य 12 में और चंद्र 2 में, अब मंगल 1 के समय सूर्य 12 में और चंद्र 2 में, या इसके अपोजिट चंद्रमा 12 में और सूर्य 2 में, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, या तो सूर्य 12th हाउस में हो, चंद्रमा 2nd हाउस में, या इसके अपोजिट सूर्य 2nd हाउस और चंद्रमा 12th हाउस। ऐसी कंडीशन में क्या लिखा है, माल मुफ्त या खैरात के माल में गुजरान, दूध में जहर होगी। ऐसे व्यक्ति को अगर
मुफ्त में माल लेना या खैरात लेना और फ्री का काम करके अपना काम चलाना, इस तरह का आदि हो, यानी कि फ्री में किसी से कुछ नहीं लेना है, ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है कहीं से जुगाड़बाजी करके फ्री में ही ये काम हो जाए, तो ये आदत जो है उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा असर देगी। आलसी निर्धन दुखिया होगा, यानी गरीबी के हालात होंगे। और इसके साथ ही माता पिता के लिए मनूस, ऐसा व्यक्ति पेरेंट्स के लिए भी भाग्यशाली नहीं होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि बल्कि ऐसी कंडीशन में कि अगर सूर्य या चंद्र 2-12 में हो और मंगल आपको फर्स्ट हाउस में, ऐसी कंडीशन में जो वालिदैन हैं वो आपका छोटी उम्र में ही गुजर जाए, तो हो सकता है कि छोटी उम्र में उसकी जब आयु कम हो तो ऐसे में वालिदैन पे कष्ट आया हो या वालिदैन ना ही हो। अब ऐसे में आज हमने बात करी मंगल शुभ और अशुभ हालात के बारे में, मंगल किन चीजों के कारक हैं। अब यहाँ पर इसके साथ ही मंगल को ठीक करने के लिए करना क्या है, हमने शुभ और अशुभ हालात की बात कर ली, किस तरह का फल देंगे। अब करना क्या है, देखिए फर्स्ट हाउस में मंगल जो है इनकी डायरेक्ट रेमेडी आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रह फल के हैं। अगर अशुभ हैं तो अशुभ हैं, शुभ हैं तो शुभ हैं, ना वो खराब होंगे ना अच्छा फल देंगे। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, अब यहाँ पर टॉपिक आ जाता है मसनूई प्लानेट। अब मसनूई प्लानेट का टॉपिक जब आएगा तो आपको बता रहे थे, शुक्र के बारे में बता रहे थे कि शुक्र को ठीक करने के लिए आपने शुक्र के साथ साथ मसनूई जो प्लानेट है उनको भी ठीक करना है, तभी जाके आप वहां पे उसके शुभ प्रभाव ले सकते हैं। अब मंगल के मसनूई प्लानेट क्या है, मंगल को हमेशा 2 प्रकार से देखा गया है, मंगल नेक और मंगल बद। अब मंगल नेक की जो मसनूई है वो है सूर्य और बुध। मंगल शुभ की हालत के सूर्य और बुध हैं, और मंगल अशुभ की हालत के हैं आपका सूर्य और शनि। तो कुंडली के अंदर जब सूर्य बुध की युति होगी तो ऐसे में मंगल नेक हो जाएगा, और सूर्य शनि की होगी तो आपका ऐसे में कुंडली मंगल बद हो जाएगा। तो यहां पर आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो सूर्य को ठीक करना है, और इसके साथ ही अगर व्यक्ति के अंदर आप किसी तरह के बैड इफेक्ट देख रहे हैं मंगल के, तो यहाँ पर आपने शनि को ठीक करना है और साथ ही आपका बुध को भी ठीक रखना है। ऐसी कंडीशन में मंगल का शुभ प्रभाव ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपको चाहिए कि आप अपने स्वभाव को ठीक रखने की कोशिश करें, और साथ ही अपने आपका भाई के साथ संबंधों को ठीक रखें, किसी भी तरह से उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, अगर वो गलती की भी है उसे माफ करने की कोशिश करें। इससे आपका मंगल ग्रेजुअली ठीक होगा। और जो यहाँ प्रिकॉशन बताई गई है उन प्रिकॉशन का पालन करें जो यहाँ बताई गई है, इनको ये उपाय आपने करने हैं। साथ ही आपने ये मुफ्त माल वगैरह लेना की आदत जो है इससे अवॉइड करना है। कसम खा लेनी है कि हमने किसी भी तरह की फ्री की चीज किसी से कोई नहीं लेनी है, अगर कोई दे रहा है तो भैया आपने पैसे दे के ही लेनी है। तो यहाँ पे मंगल का आप शुभ प्रभाव ले सकते हैं। तो आज हमने बात करी मंगल फर्स्ट हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मंगल सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो हमारा धन स्थान है, धर्म स्थान है, और हमारा परिवार कबीला इसका है, और ऐशो आराम का है। सेकंड हाउस में मंगल किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे और किस तरह से वहां पर मंगल के शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए